Guys, welcome to my channel Exam Warriors. If you have not yet subscribed my channel, firstly subscribe it. After watching this video, if you think that it is useful for you, please like and share it. तो मैं हिस्ट्री की एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं एंशंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया मतलब एंशंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री तीनों को ही कवर करवाऊँगा। तो मैंने जो ये मतलब जो भी मैं पढ़ाऊँगा ये मैंने रेफ़र किया एनसीईआरटी से और गूगल से। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप ये बुक रेफ़र कर सकते हैं एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम हिस्ट्री को समझते हैं, हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री होता है कि कोई भी पास्ट में जो भी इवेंट ऑकर हुए हैं उनको सिक्वेंशली अरेंज करना, उनका रिकॉर्ड रखना, इसको हिस्ट्री बोलते हैं। तो अब इवेंट क्या होता है? इवेंट मतलब कोई भी पास्ट में जैसे कोई सोशल गैदरिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म, कोई राजा बनना एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना, उसी को हिस्ट्री बोलते हैं। तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया का जो टाइम पीरियड है प्री हिस्टोरिक टाइम टू 750 AD और मेडिवल इंडिया का जो टाइम पीरियड है 750 AD टू 1707 AD और मॉडर्न इंडिया का जो टाइम है 1707 टू 1947। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये टाइम। तो इंडिया को यहाँ पे तो हम आपने देखा है प्री हिस्टोरिक टाइम टू 750 AD, वो जो टाइम पीरियड है वो एंशिएंट इंडिया। तो उसी में प्री हिस्टोरिक टाइम को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक स्टोन एज, एक मेटल एज। तो अब देखते हैं 10,000 BC से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। पैलियो मीन ओल्ड एंड लिथिक मीन स्टोन्स। तो उस टाइम जो भी पीपल हंटिंग या फूड गैदरिंग करते थे बाय यूजिंग क्रोड स्टोन टूल्स, मतलब ब्लंट स्टोन टूल यूज़ करके फूड गैदरिंग, हंटिंग वगैरह करते थे। 10,000 BC टू 4,000 BC का जो टाइम पीरियड ये मीज़ोलिथिक एज है। इसमें मीज़ो का मीन मिडल्स एंड लिथिक का स्टोन्स। तो इसमें जो स्टोन वेपन यूज़ किए जाते थे उनको माइक्रोलिथ बोला जाता है। और उसके बाद 4,000 टू 1800 BC इसको नियोलिथिक एज बोला जाता है। न्यू, लिथिक मीन स्टोन, तो न्यू स्टोन एज। तो इसमें जो लोग एनिमल हस्बेंड्री पे शिफ्ट हुए, एग्रीकल्चर वगैरह करने लगे। 1800 टू 1000 BC इसको बोलते हैं चेल्कोलिथिक एज। तो चेल्को मीन कॉपर एंड लिथिक मीन स्टोन, तो कॉपर स्टोन एज। तो कॉपर इज़ द फर्स्ट मेटल जो इंसानों ने यूज़ करा था, फर्स्ट मेटल था। 1000 BC इसको बोलते हैं आयरन एज। तो अब देखते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट। तो भाई एक सिक्वेंशियल मैनर में देखते हैं कि कौन सा इवेंट पहले हुआ उसके बाद कौन सा। तो 2350 टू 1750 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी वो हड़प्पा थी। तो उसके बाद सेकंड इवेंट आ रहा 1500 टू 600 BC, दैट इज़ द टाइम ऑफ वैदिक एज, और इसको आर्यन एज भी बोला जाता है। और वैदिक एज को हमने 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट इज़ 1500 टू 1000 BC, इसको बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड्स। और दूसरा 1000 BC टू 600 BC, इसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड्स। 600 BC एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थी। इस टाइम कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए, रिलीजियस चेंजेस हुए, तो जैसे कुछ स्टेज फॉर्मेशन। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि 600 BC में क्या क्या हुआ था। तो 16 महाजनपद का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, बनी थी। तो रिलीजियस चेंज में राइज ऑफ न्यू सेक्ट, नए धर्म, ठीक है। तो सप्ता सिंधु रीजन, ये वो एरिया है मतलब जो इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी में आता है, तो इसको बोलते हैं सप्ता सिंधु रीजन। तो इसमें देखते हैं कि वैदिक टाइम में वैदिक नेम ऑफ द रिवर क्या है। जैसे इंदुस का वैदिक नेम है सिंधु, सतलुज का शताद्री, एंड झेलम का वितास्ता, एंड चिनाब का अस्कनी,
Ravi ka Proshni and Bias and Kuba. These are the 7 rivers. These are known as Sapta Sindhua region. Sapta Sindhua, इनको सप्ता सिंधुआ बोलते हैं। तो अब देखते हैं 600 BC टू 25 BC, ये जो ये जो टाइम पीरियड है मगध एम्पायर का टाइम पीरियड है। तो इसमें जो मगध पे पहले राज करने वाली जो डायनेस्टी थी उसको हरणिका डायनेस्टी थी। उसके फाउंडर जो थे बिंबिसारा थे, और उस टाइम जो कैपिटल हुआ करता था मगध का वो राजगृह में हुआ करता था। बाद में जैसे फिर मौर्यन डायनेस्टी आगे आई तो उसका जो रूलर है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, बृहरथा, तो इन्होंने कैपिटल अपनी पाटलिपुत्र में रखी। उसके बाद 319 AD टू 550 AD, दैट इज़ द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो इसमें हम देखेंगे समुद्रगुप्ता, विक्रमादित्य वगैरह इसमें देखेंगे हम। फिर आता है 550 AD टू 750 AD, दैट इज़ द टाइम ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड्स। और इसी में एक जो हर्षा था तो इसका वो टाइम पीरियड है 606 AD टू 647 AD, और उसका जो कैपिटल था हर्षा का कैपिटल कनौज था। तो अब देखते हैं 750 AD टू 1000 AD में 3 पार्टी स्ट्रगल हुआ। तो गुर्जार पार्थ्यार ऑफ वेस्ट इंडियाज, पालाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड राष्ट्रकूताज ऑफ आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र। मतलब ये तीन पार्टीज थी जो कब्जा करना चाहती थी, ऑक्युपाई करनी चाहती थी लैंड उस टाइम। तो 1000 AD टू 1030 AD महमूद ऑफ गजनी। तो महमूद, ठीक है, महमूद जगह का नाम है जहाँ से ये गजनी था, दैट इज़ इन अफगानिस्तान। तो इसने 17 टाइम इंडिया पर अटैक करा था, और 1025 में 1025 प्लंडर सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है? गुजरात में। तो इसने ये लूटा था। 1175 टू 1206 फिर आते हैं मोहम्मद गौरी कैप्चरेड नॉर्थ इंडिया। तो अब इसमें देखेंगे हम जो पृथ्वीराज चौहान से इन्होंने 2 लड़ाई की थी। फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान, सेकंड बैटल ऑफ तेहरान इसी में हुई थी। तो पहली बैटल ऑफ तेहरान में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और दूसरी बैटल में मोहम्मद गौरी जीतते हैं। फिर हम देखेंगे 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत आती है। तो इसमें बहुत सारी डायनेस्टी थी, जैसे स्लेव डायनेस्टी थी, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी थी, ये सभी पढ़ेंगे इसमें। तो फिर आता है 1526 टू 1707, इसमें मुगल एम्पायर आते हैं जैसे बाबर, अकबर, शाहजहाँ, इसमें सभी पढ़ेंगे। तो इनका जो कैपिटल था वो आगरा था। फिर आते हैं क्रोनोलॉजिकली ये इवेंट आता है इसके बाद 1757 टू 1857, जो वूल ऑफ इंडिया वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फिर 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, फर्स्ट ग्रेट चैलेंज टू ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर पढ़ेंगे हम रूल ऑफ क्राउन आ जाता है 1858 टू 1947 रूल ऑफ क्राउन्स। और उसके बाद 1885 टू 1947 फ्रीडम स्ट्रगल आते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल होता है 1885 टू 1905 मॉडरेट फेज, 1905 एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, ये 1905 टू 1918 तक एक्सट्रीमिस्ट फेज। फिर आता है गांधीयन फेज, जिसमें बहुत सारे होते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खलीफत मूवमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट, सत्याग्रह 1918 टू 1947। तो आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो इसी 9 जनवरी एवरी ईयर्स वी सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस। तो आगे चलते हैं, कुछ और मोमेंट हैं। उसके बाद क्या होता है 1905 टू 8 ये होता है स्वदेशी बाइकआउट मोमेंट स्टार्ट होते हैं, स्वदेशी एंड बाइकआउट मोमेंट्स। 1916 टू 17 होता है होम रूल मोमेंट, ये कौन स्टार्ट करता है? एनी बेसेंट एंड विद बाल गंगाधर तिलक।
1930 टू 34 सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट होता है। 1942 क्विट इंडिया मोमेंट्स, भारत छोड़ो, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, और इसी में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म होती है, जिसमें प्रिंसिपल स्टेट और जो भी ब्रिटिश रूल स्टेट थी उनके मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। 1947 में आता है माउंटबेटन प्लान आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। थैंक यू।